डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का विजडम कोचिंग सेंटर और शांति पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। आज मैं आपके बीच क्लास 10th के रियल नंबर्स चैप्टर का यह दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का अर्थात यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। उसके पश्चात यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेव हो जाएगा और बोर्ड परीक्षा में आने वाले किसी भी प्रश्न का, इस प्रमेयिका पर आधारित किसी भी प्रश्न को आप 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे। आपको किसी क्लास की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। अब आइए समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। दिए गए दो धन पूर्णांकों सपोज ए और बी, ध्यान पूर्वक समझिएगा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। वीडियो के अंत में आप स्वतः कहेंगे अरे यह कॉन्सेप्ट तो हमको बिल्कुल याद हो गया है। तो आइए समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। दिए गए दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए दो यूनिक पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार से होते हैं कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर एक यह जो एक्सप्रेशन है इसको आपको दिमाग में सेव करना है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बिल्कुल दिमाग में सेव होना चाहिए, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी इसको मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि यह आपके दिमाग में स्वतः सेव हो जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ और क्या कहता है, साथ ही साथ 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन बी। बहुत ही आसान यह प्रमेय क्या है। अब जरा हम इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। दिए गए दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए दो पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार से होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, अर्थात उनका अस्तित्व होता है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां R 0 से बड़ा अथवा बराबर हो सकता है, साथ ही साथ R की वैल्यू B से छोटी होती है। अभी आपके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को याद करिए और इसको, अब इसके बाद मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उससे यह बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और आपके दिमाग में सेव हो जाएगी बात। हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हमने छोटी कक्षाओं में इस फार्मूले को पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। बिल्कुल यह एक्सप्रेशन जो दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जिस एक्सप्रेशन पर चर्चा की गई है, यह बिल्कुल सेम यही एक्सप्रेशन है, जहां भाज्य क्या है A, भाजक क्या है B और भागफल क्या है Q, साथ ही साथ शेषफल क्या है R। तो यह एक्सप्रेशन किस टाइप का हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई समस्या हो रही है?
अभी समस्या हो रही है, किंतु आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। धीरे धीरे अंत तक यह वीडियो देखने के बाद आपको यह बिल्कुल ही आसान समझ में आएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास यहां पर 2 गिवन नंबर्स की बात की जा रही है। हमारे पास 2 धन पूर्णांक ए और बी है। हम यहां पर 2 धन पूर्णांक कंसीडर कर रहे हैं 14 एंड 3। कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हम कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर हमने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें 2 पॉजिटिव इंटीजर 14 और 3। आप कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर सकते हो। अब यहां पर 14 क्या है? ए और 3 क्या है? बी। हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें ए की वैल्यू 14 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब हम बी से ए में भाग करेंगे। तो यहां भाग करेंगे तो क्या होगा? 3 से हम 14 में भाग कर रहे हैं तो कितनी बार हम 3 का टेबल पढ़ेंगे? 4 टाइम्स। और यहां पर क्या आ जाएगा? 12 और 14 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। इस प्रकार से हमने जब 3 से 14 में क्या किया? भाग किया। तो हमको भागफल कितना मिल रहा है? 4। और शेषफल कितना मिल रहा है? 2। तो हमारे पास गिवन नंबर्स क्या थे? हमारे पास गिवन नंबर्स थे 3 और 14। हमको 2 नंबर और मिल गए। वो नंबर कौन है? पहला है 4 और दूसरा है 8। हमको 2 नंबर मिले। प्रमेय में क्या कहा गया था कि 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए 2 पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार से उपस्थित होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अर्थात 2 गिवन नंबर 3 और 14 के लिए हमको 2 नंबर प्राप्त हुए जो कौन कौन है? 4 और 2। किस प्रकार से हैं आइए समझते हैं। यहां पर A की वैल्यू क्या है? 14। तो जरा देखिए 14 इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाई Q। यहां समझिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य क्या होता है? जिसमें हम भाग करते हैं। अर्थात 14 हमारा क्या है? भाज्य है। भाजक जिससे भाग करते हैं। अर्थात यहां पर 3 क्या है? भाजक। और भागफल क्या है? भाग करने के पश्चात जो संख्या हमको प्राप्त होती है। और शेषफल यहां पर जो संख्या हमको प्राप्त होती है वो शेषफल कहलाता है। तो इस प्रकार भाज्य बराबर भाज्य कितना हुआ? 14। हमने यहां पर 14 लिख दिया बराबर 3 भाजक। भाजक कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाइड बाई भागफल। भागफल कितना आया? 4 और प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? शेषफल यहां पर हमको कितना मिला? 2 और यहां पर हमको क्या मिल गया? 2। इस प्रकार अगर हम देखें तो 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 4 तिहाई 12। हमको 12 मिला और 12 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल गया? 14। अर्थात 14 और 3 के लिए हमको 2 नंबर अर्थात A और B के लिए हमको 2 नंबर Q तथा R इस प्रकार से प्राप्त हुए। किस प्रकार से? इस प्रकार से कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। अर्थात ऐसे ही हमको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स प्राप्त हों तो उनको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं या नहीं? व्यक्त कर सकते हैं। आइए हम कोई एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास 2 इंटीजर हैं। पहला है 23 और दूसरा हमने कंसीडर कर लिया 4। अब यहां से हम 4 से 23 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स। और यहां पर क्या मिलेगा? 20। और इस प्रकार शेषफल हमको क्या मिल जाएगा? 3। ये माइनस हो जाएगा तो शेषफल हमको कितना मिल जाएगा? 3। और अगर इसको भी
हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में व्यक्त करना चाहें तो आप स्वतः अपनी कॉपी में व्यक्त कीजिए। आप सभी एक बात निश्चित कर लीजिए कि जब भी आप वीडियोस को देखने बैठे आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, और साथ ही साथ आप नोट्स को कंप्लीट करते चलोगे, साथ ही साथ बीच में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको आप स्वतः सॉल्व करते चलेंगे। इस प्रकार इसको आप व्यक्त करिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में व्यक्त कर लिया सभी ने। अब मैं व्यक्त कर रहा हूं। सबसे पहले a की वैल्यू यहां पर क्या है 23, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे अर्थात भाज्य। यहां देखिए भाज्य कितना है 23, ये हमने लिखा 23, ये हमने लिख दिया 23 इज इक्वल टू, अब क्या आया भाजक कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाई भागफल कितना है 5 और प्लस शेषफल कितना है 3। अब अगर इसको बेटा हम सॉल्व करें तो 5 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 20, और 3 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 23, तो 23 बराबर क्या आ गया 23। अर्थात यहां पर दो दी गई संख्याओं a और b के लिए हमने दो अन्य संख्याएं, दो पूर्ण संख्याएं जो यहां q और r जिसकी बात चल रही है हमने ज्ञात किया इस प्रकार से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अर्थात 23 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 3। इस प्रकार से हमने दो दी गई संख्याओं के लिए दो अन्य पूर्ण संख्याएं प्राप्त की, अर्थात Q और R प्राप्त किया, जो इस दिए गए एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और भी है जिसको हम समझेंगे, और वह महत्वपूर्ण बात है कि ये जो R की वैल्यू है यह 0 से बड़ा, यहां पर क्या लिया गया 0 से बड़ा है, अर्थात और साथ ही साथ 0 के बराबर भी हो सकता है। साथ ही साथ R की वैल्यू B से छोटी है। अभी ये बात कम स्पष्ट हो रही होगी इस रूप में, जिस प्रकार हमको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छे ढंग से मजा आ गया होगा आपको पढ़ने में ये कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद उसी तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जादुई तरीके से समझने वाले हैं, जिसको आप तुरंत देखते ही बता दोगे कि इसका मतलब क्या है। तो अब आइए हम समझते हैं बाय द एग्जाम्पल कि आखिर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन बी का क्या मतलब है, अर्थात इसका क्या तात्पर्य है। तो आइए एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था 23 और जिसमें हमने भाग किया था 4 से। अगर हम 4 से 23 में भाग कर रहे हैं तो कितनी टाइम्स गया 5 टाइम्स, यहां से आपको मिल गया 20 और शेषफल क्या मिला 3। अब इस शेषफल पर हमको चर्चा करनी है। यह आर क्या है, आर क्या है शेषफल। मैंने आपको क्या बताया कि आर क्या है शेषफल। यहां पर हम ऐसे चाहें तो लिख भी लें, ये हमारा क्या है भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है, और आर क्या है शेषफल। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर आर क्या है शेषफल, अर्थात इस पर 3 के बारे में हमको सोचना है। यहां जो कंडीशन दी गई है किसके लिए दी गई है आर के लिए, अर्थात इस 3 पर हमको विचार करना है। जब हम 4 से किसी दी गई पॉजिटिव नंबर में भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना मिला यहां पर 3। अच्छा और क्या मिल सकता है हमको इस पर सोचना है। तो क्या हम 4 से अगर भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमको 4 मिल सकता है क्या, सोचिए। क्या हम 4 से यदि भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमको 4 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। शेषफल हमको सदैव
0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, लेकिन 4 या 4 से बड़ी संख्या हमको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हम कुछ और भी एग्जाम्पल कंसीडर कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम 4 से 20 में चलो भाई भाग कर दे रहे हैं। तो 4 से 20 में भाग करिए, 5 टाइम्स जाएगा और आ गया 20। शेषफल कितना मिल गया? 0। अब हम दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। और थर्ड एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लिए। 4 से हम भाग करेंगे किसमें? 20 में किए, आगे हम 21 में कर लेते हैं। तो चलिए देखिए कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स। शेषफल यहां पर कितना मिला? 1। शेषफल कितना मिला? 1। फिर अगले एग्जाम्पल में बढ़ते हैं, चौथे एग्जाम्पल में। और यहां 4 से ही हम भाग करेंगे 22 में। तो भाग करिए, 5 टाइम्स जाएगा 20 और शेषफल कितना मिल गया? 2। अब इसके बाद 22 के बाद 23 में नहीं भाग करना है, वो हम कर चुके हैं। अब अगला कौन सा होगा? 24। हम अगला जो पांचवा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4 से 24 में भाग कर रहे हैं। तो जरा देखिए कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। और यहां से हमको मिल गया 24 और शेषफल क्या आ गया? 0। यहां पर हमने 5 एग्जाम्पल कंसीडर किए और पांचों में आइए समझते हैं शेषफल हमको किस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं। 4 से हमने 20 में भाग किया, तो यहां भागफल 5 मिला और शेषफल कितना मिला? 0। ध्यान देने वाली बात है, शेषफल यहां पर कितना मिला? 0। आगे बढ़ते हैं। 4 से हमने 21 में भाग किया, तो शेषफल हमको कितना मिला? 1। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे पहले शेषफल 0, फिर शेषफल 1। फिर 22 में हमने भाग किया, शेषफल कितना मिला? 2। फिर 23 में हमने भाग किया, शेषफल कितना मिला? 3। फिर 24 में हमने भाग किया, शेषफल पुनः क्या मिल गया? 0। अर्थात हम 4 से यदि भाग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, r बराबर आपको क्या यहां पर प्राप्त हो रहा है? सबसे पहले 0, 0, फिर क्या मिला? 1, फिर क्या मिला? 2, फिर क्या मिला? 3। लेकिन 4 आपको शेषफल के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात यदि हम 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमको कितने प्रकार से मिल सकता है? 4 प्रकार से, 0, 1, 2 और 3। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, यह r की वैल्यू देखिए 0 है और 0 से बड़ी है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो b की वैल्यू है अर्थात 4 से छोटा है। सदैव यह शेषफल 4 से छोटा ही प्राप्त होगा। ये छोटे एग्जाम्पल ही नहीं, हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइए हम और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपके दिमाग में जो भी संख्या चल रही हो, जो भी नंबर चल रहा हो, आप अपने नोटबुक में यहां पर लिख लीजिए। मैं तो लिख ले रहा हूं 8235। हमने ये लिख लिया, हमको ये अच्छा लग रहा था ये नंबर। अब इसमें हम 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने पर जो आपका शेषफल प्राप्त हो रहा है, यहां पर अभी हमने निकाला था कि शेषफल इसका 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। 3 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता है, अर्थात 4 या 4 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता है। अब यहां पर हम 4 से भाग कर रहे हैं इस दी गई संख्या में। आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और 4 से आप क्या करिए? भाग करिए। चलिए मैं करता हूं। सबसे पहले 2 टाइम्स जाएगा 8, फिर ये कैंसिल हो गया और 2 आ जाएगा। 4 से 2 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम 0 बनाएंगे और 3 भी आ जाएगा। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। और यहां पर मिलेगा 20, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 3। और 3 के बाद 5 नीचे आएगा तो ये हो गया 35। अब 4 का टेबल पढ़िए, 8 टाइम्स जाएगा और यहां पर मिलेगा 32। अब जरा देखिए घटाने पर शेषफल हमको क्या मिला? शेषफल हमको इन्हीं दी गई संख्याओं में मिला कि नहीं? 0, 1, 2, 3। ऐसे ही
आप चाहे जितने भी नंबर ले लोगे, जब उसमें आप 4 से भाग करोगे तो शेषफल सदैव क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। 4 या 4 से बड़ा नहीं आएगा। तो यहां से ये जो अगला कॉन्सेप्ट था कि ये जो r की वैल्यू होगी ये 0 हो सकती है या 0 से बड़ी भी हो सकती है, किंतु इसकी वैल्यू b से छोटी होगी, अर्थात भाजक से छोटी होगी, अर्थात जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या से छोटी होगी। अब इसी प्रकार हम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आप हमको देंगे। अब जैसे मान लीजिए हम किसी भी संख्या को 5 से भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं, 5 से, तो आप बताएंगे शेषफल r की वैल्यू क्या हो सकती है, बताइए। r की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, सबसे पहले 0, भाई 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 भी आ सकता है, फिर क्या आ सकता है 1, फिर क्या आ सकता है 2, फिर क्या आ सकता है 3, फिर क्या आ सकता है 4 और फिर क्या आ सकता है 5। इस प्रकार हमको शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0 1 2 3 4 4 5। क्या ये शेषफल 5 प्राप्त हो सकता है, विचार करिए। ये शेषफल 5 हमको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है, तो यहां पर ये 5 नहीं होगा। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार यहां से शेषफल हमको क्या मिल गया, 0 1 2 3 4। अब पता लगा आप आगे बढ़ते जा रहे हो, 5 6 7, कहां से मिलेगा, शेषफल आपको सदैव इस 5 से छोटा मिलेगा और 0 या 0 से बड़ा मिलेगा, अर्थात 0 1 2 3 4 प्राप्त होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट अब आसान लग रहा है ना। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, 6 से हमको भाग करना है, तो अब बताइए शेषफल क्या होगा। हम 6 से भाग कर रहे हैं किसी भी संख्या में, संख्या कुछ भी हो, अब शेषफल हमको क्या मिलेगा बताइए, 0 1 2 3 4 5। क्या 6 भी होगा, क्या लिख लें 6, यहां पर शेषफल 6 नहीं हो सकता है। इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और बिल्कुल ही यह आपको आसान लग रहा होगा। अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूं कि यदि 2 से हम भाग करें तो r की वैल्यू क्या होगी, बताइए। r की वैल्यू होगी, बोलिए, 0 1 2 भी लिख दें, 0 और 1, खाली यहां पर 2 वैल्यू होंगे, 0 और 1। इस प्रकार से अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। दो दी गई धन पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याओं q और r का अस्तित्व इस प्रकार से होता है कि a = bq + r, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और साथ ही साथ ये r की जो वैल्यू है, शेषफल की जो वैल्यू है, ये 0 से लेकर के भाजक b की वैल्यू से सदैव छोटा होना चाहिए, छोटा होगा। तो इस प्रकार से हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अध्ययन किया और जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसान अब लग रहा होगा। अब इसके बाद हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। हमने यहां पर मान लिया ए कोई गिवन पॉजिटिव नंबर है, ए कोई गिवन पॉजिटिव नंबर है, साथ ही साथ इसमें हम 3 से भाग कर रहे हैं। ए में हम 3 से भाग कर रहे हैं, तो अगर ए में हम 3 से भाग कर रहे हैं तो इसके लिए हमको Q और R ये दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ए और 3 हमने यहां पर कंसीडर किया। 3 के स्थान पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या एनी गिवन पॉजिटिव नंबर हो सकता है। यहां पर हम विचार कर रहे हैं 3 पर। इस प्रकार हमारे पास दो गिवन इंटीजर हो गए a और 3, और इनके लिए अब हमको दो पूर्ण संख्याओं को प्राप्त करना है, Q और R को। तो वो कैसे प्राप्त होंगे जरा समझिए। a = भाजक क्या है 3, गुणे भागफल
भागफल हम क्या मानते हैं, क्यू, तो 3Q और प्लस शेषफल आर। तो यहां पर जरा देखिए, ए बराबर हमको क्या मिला, 3Q प्लस आर। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा, आया है ना। अब यहां से मैं पूछ रहा हूं कि 3 से हमने भाग किया है, इससे भाग किया है 3 से। चलो आर की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, आर का मान क्या हो सकता है, 0, 1 और 2। तो अगर ये आर की वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें तो जरा देखिए हमको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी 3Q प्लस 0, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 3Q। और फिर सेकंड, जब r बराबर 1 है तब ये r बराबर 0 के लिए था, r बराबर 1 के लिए a इज इक्वल टू 3Q प्लस r की वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे, तो a की वैल्यू क्या मिली, 3Q प्लस 1। और जब r इज इक्वल टू 2 होगा तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा 3Q प्लस 2। अब क्या हमको जो अगली संख्या होगी a इज इक्वल टू 3Q प्लस 3 भी मिल सकता है क्या, क्योंकि शेषफल कभी 3 हो ही नहीं सकता है, इसलिए a इज इक्वल टू 3Q प्लस 3 हमको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार यहां पर ये कॉन्सेप्ट जो है उसको हम कैसे समझेंगे, ए कोई भी दिया गया धन पूर्णांक है, ए कोई भी दिया गया धन पूर्णांक है, इसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। तो ए दिया गया कोई भी धन पूर्णांक है जिसको यदि हम 3 से भाग करें तो यह ए सदैव किस रूप में व्यक्त होगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले कैसे होगा, 3Q के रूप में, फिर कैसे होगा 3Q प्लस 1। क्यों, क्योंकि जब 3 से भाग कर रहे हैं तो 3Q प्लस भाजक गुणे भागफल, धन शेषफल, पहला शेष क्या है 0, तो 3Q, अगला शेष क्या है 1, तो 3Q प्लस 1, और अगला 3Q प्लस 2। अर्थात ये a 3 प्रकार का हो सकता है, 3Q, 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2। समझ में बात आई, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। a कोई गिवन पॉजिटिव नंबर है जिसमें हम 3 से भाग कर रहे हैं, तो ये किस टाइप में होगा, भाज्य बराबर भाजक 3, भागफल q होता है और शेषफल r होता है, तो 3Q प्लस r। अब हमने पढ़ा कि अगर 3 से हम भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या हो सकता है, 0, 1 और 2 हो सकता है। हमने इस r की सारी वैल्यू इसमें रख दिया, तो 0 रखा तो क्या मिला 3Q, फिर यहां पर 1 रखा तो 3Q प्लस 1, और फिर यहां पर 2 रखा तो 3Q प्लस 2। अर्थात कोई भी नंबर सदैव 3Q प्लस 1 अथवा 3Q प्लस 2 के टाइप का होगा। इस पर चर्चा अभी हम आगे और भी करेंगे, तब तक एक एग्जांपल हम और भी कंसीडर करते हैं। अब यहां पर एक एग्जांपल हम और कंसीडर कर रहे हैं। माना हमारे पास a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इसमें हमको 4 से भाग करना है, अर्थात 4 से हमको a को भाग करना है। अब यह a कितने टाइप से व्यक्त हो सकता है, अब इसको आपको बताना है। a कितने टाइप से व्यक्त हो सकता है, a को हम 4 से भाग कर रहे हैं, तो a को हम कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो किससे भाग कर रहे हैं, 4 से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 4, भागफल क्या है हमको पता नहीं है भाई, नंबर कुछ भी हो सकता है, तो भागफल हमको कहां पता है, भागफल हमने मान लिया q है, तो 4Q। अब शेषफल क्या हो सकता है, हम 4 से भाग कर रहे हैं, शेषफल क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, यही तो होगा। तो सबसे पहले भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, हम 0 लिखेंगे तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात a को पहला जो प्रकार व्यक्त करने का होगा वो 4Q होगा। फिर क्या आएगा 4Q प्लस 1, अगला शेषफल क्या होगा 1, फिर आगे क्या आएगा 4Q प्लस 2, और फिर क्या आगे आएगा
4q+3। फिर क्या आगे आएगा? 4q+4 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 4 से भाग करने पर शेषफल कभी भी 3 से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता है, अर्थात शेषफल 4 कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार कोई भी संख्या a, कोई भी धनात्मक संख्या a 4 से भाग करने पर निम्न किन रूपों में व्यक्त हो सकती है? 4q, 4q+1, 4q+2 और 4q+3 के रूप में व्यक्त हो सकती है। एक एग्जाम्पल पर हम और चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारे पास पुनः पॉजिटिव इंटीजर a है और इसमें हम भाग कर रहे हैं 5 से। आप तुरंत बताओगे, अपनी नोटबुक में लिखोगे a कितने प्रकार से व्यक्त हो सकता है। 10 सेकंड का मैं मौका दे रहा हूं, उसके बाद मैं लिखूंगा। यदि a में 5 से हम भाग कर रहे हैं तो a कितने प्रकार से व्यक्त हो सकता है। तुरंत आप अपने नोटबुक में लिखिए। सभी ने लिख लिया होगा। यहां कैसे व्यक्त होगा आइए समझते हैं। 5 से भाग कर रहे हैं तो 5q, पहला शेषफल 0 होता है तो 5q हो गया। फिर क्या कैसे होगा? 5q+1। फिर कैसे होगा? 5q+2। फिर कैसे होगा? 5q+3। फिर क्या होगा? 5q+4। क्या 5q+5 होगा? नहीं होगा। अर्थात कोई भी धनपूर्ण संख्या वो किस प्रकार से व्यक्त की जा सकती है? 5q, 5q+1, 5q+2, 5q+3 और 5q+4 के रूप में व्यक्त की जा सकती है। इसी प्रकार हमने 3 से भाग किया, हमने 4 से भाग किया, हमने 5 से भाग किया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम a को 2 से भाग कर रहे हैं। हमने a को 2 से भाग कर दिया। अब जरा बताइए a कितने रूप में व्यक्त हो सकता है। सभी तुरंत लिखिए अपने नोटबुक में। यहां से आ जाएगा 2q, 2q+1। सिर्फ 2 प्रकार से संख्या व्यक्त हो सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गया है, और निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, और निश्चित रूप से यह बिल्कुल जादुई तरीके से आपको समझ में आएगा। और इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को हमको सदैव याद रखना है। और अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहा तो इस कॉन्सेप्ट पर आने वाली कोई भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आप 1 मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व करोगे, और साथ ही साथ उसके जो अंक हैं वो सीधा आपके मार्कशीट में दर्ज हो जाएंगे। इस प्रकार हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझा। अब यदि इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके भी अपनी समस्या को व्यक्त कर सकते हो, जिसका निदान नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त होगा।